भाषा और व्याकरण। प्यारे बच्चों, आज हम आपको भाषा और व्याकरण के बारे में बताएंगे। इसे जानने से पहले ये चित्र देखिए। बच्चों, चित्र में एक सैनिक संकेत करके वाहनों को रुकने तथा चलने का आदेश दे रहा है, यानी वह संकेत द्वारा विचारों को प्रकट कर रहा है। सभी लोगों को आने जाने को कह रहा है। सभी मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करना चाहते हैं। तो बच्चों, भाषा क्या है? तो बच्चों, भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और दूसरों के भावों और विचारों को जानते हैं। आइए देख, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करना मौखिक कहलाता है और लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना लिखित कहलाता है। तो बच्चों, मौखिक भाषा अस्थायी होती है। तो आइए देखते हैं मौखिक भाषा। जिस भाषा को मुख से बोला तथा कानों से सुना जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तथा दूसरा लिखित भाषा। लिखित भाषा लिखकर अपनी बात प्रकट करना तथा लिखा हुआ पढ़कर दूसरे की बात समझना लिखित भाषा कहलाती है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा भाषा के दो रूप हैं, लिखित, मौखिक। तो आइए देखते हैं लिपि। तो बच्चों, भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा में अपनी अपनी लिपि होती है। तो आइए देखते हैं हम लोग लिपि किसे कहते हैं। यानी हमारे भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, सभी के लिखने का ढंग अलग अलग है। तो आइए देखिए भाषा, लिपि और प्रयोग। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि, पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि, उर्दू भाषा फारसी लिपि, बांग्ला भाषा बांग्ला लिपि, गुजराती भाषा देवनागरी लिपि, मराठी भाषा देवनागरी लिपि। तो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि अलग अलग भाषाओं में अलग अलग लिपि होती है, यानी लिखने का ढंग ही लिपि कहलाता है। आइए देखते हैं आगे। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। तभी से लेकर के आज तक हम प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। तो बच्चों, आइए अब हम व्याकरण के बारे जानें। व्याकरण, भाषा और व्याकरण का संबंध बहुत गहरा होता है। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप को जान सकते हैं। तो बच्चों, जिस शास्त्र से भाषा के शुद्ध रूप और प्रयोग का ज्ञान होता है उसे व्याकरण कहते हैं। आइए देखते हैं। यह एक चित्र है जिसमें एक लड़की बोल रही है मेरे को बाजार जाना है, तो यह गलत बोल रही है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा मुझे बाजार जाना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि अगर व्याकरण का ज्ञान ना हो तो हम कोई भी शब्द को शुद्ध रूप से नहीं बोल पाएंगे और ना ही लिख पाएंगे।